तो विवाह कराने गया, विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ। एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बोले पंडित जी इतने विवाह आप कराते हो, मुहूर्त में, बिना मुहूर्त में। तो मुहूर्त में आप कराते हो वो तो ठीक है, बिना मुहूर्त कराते हो तो उनका क्या होगा, और जो मुहूर्त में कराए वो कौन से सुखी है। मैंने कहा बात तो सही है। इसके दो पक्ष मुझे समझ में आए कि पहली चीज तो कि आप मुहूर्त में कराएंगे तो उसमें आपको सूर्य आदि जो ग्रह हैं, गुरु, ये सब अच्छे होंगे, वो 20% काम करता है। आपके जीवन में 20% काम तो ग्रह आदि का जो योग है वो करेगा, लेकिन 80% काम करेगा आपका जीवन शैली। क्योंकि स्वभाव में जिसके सुख है, स्वभाव में अगर सुखी रहना आ गया तो आप सुखी हो पाओगे, और स्वभाव में अगर दुखी रहना आ गया तो आप सुखी हो ही नहीं सकते। उसने यही कहा कि जो मुहूर्त में जिनका विवाह हुआ वो कौन से सुखी है। तो मुझे विचार ये आया कि पहले संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवारों में क्या होता था कि अगर घृणा होती थी, द्वेष होता था, तो वो एक दूसरे में बढ़ जाता था। वो ऊर्जा, सास बहू, देवरानी जेठानी, मतलब अन्य लोगों में थोड़ी थोड़ी ऊर्जा बढ़ जाती थी। और स्त्री में जो है वो मात्रा है थोड़ी सी द्वेष की अधिक, और पुरुष में है राग, लोभ। अब समझने की बात यही है, स्त्रियां जब संयुक्त रहती थी तो घर में वो सब ऊर्जा बढ़ जाती थी और सुख से रहते थे, और वो पुरुष को साध के रखती थी, पति को, बेटे को, या कोई भी जो है घर के मुखिया को। अब स्थिति क्या है कि पति पत्नी एकांत रहते हैं। अब वो द्वेष करने वाला पति से द्वेष करेगा, और राग करने वाला, जो लोभ करने वाला, वो पत्नी में ही देखेगा। माता भी उसमें देखेगा, बहन भी उसमें देखेगा, मित्र भी उसमें देखेगा, सके जो भी स्त्रियों से मिलने वाले सुख है वो सारे गुणों को उसमें से खोजेगा। पुरुष अधिक चाहेगा, और स्त्री द्वेष जो उसमें कुछ मात्रा अधिक है उसके कारण वह उसी से द्वेष कर जाएगी। अभी के परिप्रेक्ष्य में यही हो रहा है कि जितने भी विवाह हो रहे हैं, एकांत में रह रहे हैं, या तो वो समाज में जाके उत्पाद कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर भरा है, उसे बाहर निकालेंगे, और नहीं तो कोर्ट कचहरी में कर रहे हैं। तो समझने की बात यही है, अपने स्वभाव को समझो। जैसे ही स्वभाव को समझोगे तो मुहूर्त या बिना मुहूर्त उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे स्वभाव समझ में आ जाएगा वैसे सुखी हो जाएंगे। स्वभाव के अलावा सुखी रखने वाला और कोई भी नहीं है। जब भी संसार में रहना तो बाहर निकलो तो सबसे प्रेम। अगर आप किसी से प्रेम किए और उसे नारायण मान लिए, उस प्रेमी को नारायण मान लिए, तो आप समझ लीजिए आपका जीवन श्रेष्ठ हो गया। हम जिससे प्रेम करें और उसके बाद में उससे द्वेष कर जाएं तो जीवन नरक हो गया, उसके साथ रहने के बाद भी। तो मुझे यही लगता है कि बाहर जाओ तो प्रेम से भर जाओ, और भीतर जाओ तो एकाग्रता में, ध्यान में चले जाओ। लोगों से मेरा यही कहना है, विवाह मुहूर्त में हो चाहे बिना मुहूर्त में, पुरुष को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्त्री से मांग, इच्छाएं ना रखे, अपेक्षाएं कम कर दे। और स्त्री को चाहिए जब वो एकांत है उस समय ये सोचे कि इससे किसी प्रकार से मुझसे द्वेष ना हो जाए, मैं इससे द्वेष ना कर बैठूं, मैं इससे घृणा ना कर बैठूं। अभी एक विषय आया था मेरे पास, बोले पति आता थका हारा और चर्चा नहीं हो पाती है। तो मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा तुम्हें जो चर्चा सास से करनी थी, देवरानी से करनी थी, जेठानी से करनी थी, और किसी से करनी थी, वो सारी इकट्ठी है, तो तुम मित्रों से कर ले, नहीं तो तू खुद काम पे लग जा, नहीं तो द्वेष में प्रवेश कर जाएगी। ये संसार में दो ही चीजें हैं, पुरुष का भाई से लड़ाई होगी पुरुष की, तो वो किस विषय में होगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी। मेरा तो ले लो, 2 पैसा इसका ज्यादा ले लो, पुरुष की राग से लड़ाई होती, और स्त्री की कहीं मुझसे श्रेष्ठ ना हो, अगर कोई और ना मिला तो पति से द्वेष कर जाती है। तो मुझे यही समझ में आया, मैंने उनको इसी प्रकार से समझाया, और मुझे लगता है